So after the discussion of this dicot and monocot stem, now let us discuss the dicot and monocot leaf. So the dicot leaf, which is also called as the dorsiventral leaf, whereas the monocot leaf, these are also called as the isobilateral leaf. So D for dicot and D for dorsiventral. याद रखिएगा please. Then even po question now tiru khalale ki dicot leaf are also called as dash. So as this dicot leaf are also called as the dorsiventral leaf. तो इनमें क्या आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा? तो इनका जो डाइकॉट लीफ जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होता है. तो आप देख सकते हैं व्हेन वी सी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट लीफ, इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. ये है इसका एपिडर्मिस और ये नीचे भी एपिडर्मिस है, ठीक है. और इनके बीच में जो टिश्यूज है, दीज आर कॉल्ड एज द मीजोफिल. जितने सारे टिश्यूज है, दीज आर कॉल्ड एज द मीजोफिल. तो मीजोफिल है, फिर बीच में उसका वैस्कुलर टिश्यू आ जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, द जाइलम और फ्लोएम आर कवर्ड विद द बंडल शीथ. और एक टिश्यूज है, टिश्यू से वो कवर्ड है, विच इज कॉल्ड एज द बंडल शीथ. ओके, तो यू कोक्शस tanten है हलाले. जैसे कि आता है यू लीव शीनो लोमा येनो हलाले. ई लोमा वो इसको चुस्ते चाहते नकले. इसको हमने इस तरीके से ट्रांसफरली हमने उसको इस तरीके से काटा है, ठीक है. इसको चुस्ते चाहते नकले. तो चादा चिंगे पुची नकले. यू खे पिलोगे एपिडर्मिस पो खतोगे. यू योगे एपिडर्मिस पले. देन इंग्लिश के जुंग में ना तेने तक मीजोफिल बोयुत क्या. इन दोनों के बीच में फिर क्या है, मीजोफिल होगा, ठीक है. तो हमने इसको लीफ को इस तरीके से काट के इसका हमने डिटेल जो एनाटॉमी है, हमने इनका स्ट्रक्चर देखा है. तो क्या होता है, सबसे पहले आता है उसका एपिडर्मिस, ठीक है. तो एपिडर्मिस ऊपर भी होता है और नीचे भी प्रेजेंट होता है. So dicot leaf. Firstly, we will discuss the dicot leaf, and later on we will see the difference between a monocot and dicot leaf. Okay. So dicot leaf में सबसे पहले आता है very good the epidermis. Epidermis आता है, ठीक है. छम्मे सब फिलोपिका epidermis यों अनुकले. Epidermis पो खतों पे कहाँ यों अनु, योक पे कहाँ यों अनुकले. योक खतों पे कहाँ यों अनु, योक साइड पे कहाँ epidermis अनुकले, ठीक है. So खतों के epidermis पा ngada adaxial एपिडर्मिस सरनो योग इतने वाला था एबैक्सियल एपिडर्मिस सरनो के, ठीक है. सो एपिडर्मिस जो है वो अपर जो ऊपर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एज द एडैक्सियल एपिडर्मिस. और जो लोअर सरफेस की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एज द एबैक्सियल. ओके. सो अपर वाले साइड को हम एडैक्सियल साइड कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, और नीचे वाले को एबैक्सियल साइड कहते हैं. और यहाँ पे जो एपिडर्मिस जो होता है, उनके बाहर एपिडर्मिस के बाहर भी क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. सो इन केस ऑफ लीफ द क्यूटिकल is a very prominent, or we can say they are very conspicuous है ना. तो ngata easily different ngata एकदम चिना क्यूटिकल गुन दमो ना ये पथो आनोकले, ठीक है. सो इनमें काफ़ी conspicuous क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. और एपिडर्मिस में हमें पता है लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. तो स्टोमेटा जो है ज़्यादातर इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ में क्या होता है, द स्टोमेटा आर मोर ऑन द लोअर साइड, दैट इज ऑन द एबैक्सियल साइड. नीचे वाले साइड में ज़्यादा स्टोमेटा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द अपर साइड. ओके, ऊपर वाले एडैक्सियल साइड से एबैक्सियल साइड में ज़्यादा होता है, ठीक है. तो कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले साइड में बिल्कुल स्टोमेटा हो ही ना, ठीक है. तो ज़्यादातर नीचे ही प्रेजेंट होता है. ओके, सो दिस इज the epidermis in case of dicot leaf. अब एपिडर्मिस के नीचे जब हम जाते हैं, तो एपिडर्मिस के नीचे आपको और एक टिश्यूज दिखाई देगा, विच इज कॉल्ड एज द मीजोफिल. जो मीजोफिल जो है, ठीक है. सो मीजोफिल टिश्यूज जो है, दिस इज present between the upper and the lower epidermis. पूरा epidermis से जुंग में ना समशिक टिश्यू जोड़ले ते वहाँ तक चीज़ रंले mesophil जरन तक संगी जरन जोड़ले तेरे इन्ना mesophil गुने ना को तेरे चिखुरती हो ना क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस, बीच में जितने सारे टिश्यूज है एक्सक्लूडिंग दिस वैस्कुलर टिश्यू, ये पूरा mesophil को इंडिकेट करता है, ठीक है. सो मीजोफिल जो है, ठीक है, मीजोफिल जो जितने सारे टिश्यूज हैं उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट,
तो यही क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोलीफ के मीजोफिल में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जिनमें भी होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाला काम होता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस से लस पुचो निकले। अब ये जो मीजोफिल जो है, these are made up of parenchyma cell. Parenchyma nang yan po dupte no, and these are differentiated into two types. ये मेसोफिल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आप लोगों को दिखाई दे रहा है कंपैक्टली अरेंज रिंगो रिंगो सेल्स रिंगो वाले, ये वो रिंगो रिंगो सेल्स उनका उन कंपैक्टली अरेंज ये वो आता जरा नो पैलिसेड मेसोफिल का उन ना जुंग जुंग गैप दुगाले इना ये वो आता जरा नो ले स्पॉन्जी मेसोफिल. So the mesophyll is differentiated into two zones. These are the palisade हो गया, और जो दूसरा वाला हो गया वो हो गया spongy. So the mesophyll is differentiated into two zones. These are palisade and the spongy. ठीक है, तो palisade जो है, पैलिसेड जो टिश्यूज जो होते हैं या पैरेन्काइमा जो होता है ये ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ऑन द एडेक्सियल साइड में प्रेजेंट होता है, और ये काफ़ी लंबे लंबे सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे सेल्स के बने हुए हैं, इलोंगेटेड सेल्स, और ये वर्टिकली अरेंज होते हैं एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सम पैरेलली रिंगो इसला अरेंज होते हैं. जब हम स्पॉन्जी में देखते हैं, स्पॉन्जी जो है वो पैलिसेड के नीचे होता है, ठीक है, पैलिसेड के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये सेल जो है इलोंगेटेड नहीं बल्कि ओवल होते हैं, किर ऑन, एंड दीज आर लूजली अरेंज, ये लूजली अरेंज होते हैं, और इनके बीच में ये लूजली अरेंज होने की वजह से इनके बीच में बड़े बड़े आप लोगों को लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे एयर कैविटीज़ भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इतने बड़े गैप होते हैं जिनके बीच में एयर कैविटीज फॉर्म होता है, ठीक है. सो यू सुंगलिंग आता पैलिसेड नंग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इसकाले. अब यहाँ पे जो बचता है दैट इज द वैस्कुलर टिश्यू इन केस ऑफ डाइकॉट लीव. सो डाइकॉट लीव में वैस्कुलर टिश्यू जो है वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे वेन्स और मिडरिप होगा, ठीक है. तो ये उनमान वाले वेन्स ना वेनलेट्स कुन आप लोगों को पता है, जो वेन्स है या वेनलेट्स है, दिस इज द मिडरिप. इगोने कंपैरिजन ना इना वेन्स खचिक छनमो खचिक वेन्स खचिक ठमो मिडरिप का बोता मेन छनमो खरा सो हलले, बाकी वेन्स खचिक नि जाउना ठमो जिक थोंडो खचिक से जिक रोमा चोरी थोंडो वाला तिन्ना वे जस्ट जो वैस्कुलर टिश्यू होता है ते वैस्कुलर टिश्यू गुने साइज कुना हलले खचिक छनमो खचिक छून और नकले चीफे से ना वेन लेट्स कुन अलग अलग साइज योचस पे जस्ते, ठीक है, ते वे जस्ते कोने वैस्कुलर टिश्यूज कुने साइज कुना अलग अलग और नकले. then vascular tissues kune tene peloxide पे का tene chionokle bundle sheath bundle sheath, ठीक है. सो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, और उनके बाहर और एक आप लोगों को लेयर दिखाई दे रहा है विच सराउंड द जाइलम इन द फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड एज द बंडल शीथ. ये हो गया बंडल शीथ, ओके. ता सोंगलेंग आता है मोनोकॉट लीफ बोले. So monocot leaf structure bo kazuk shita ngai on. So monocot leaf kone na chang palisade nang spongy tizuk mani met kya khala. ए monocot leaf kone nang ko ta chi difference kya ले, ठीक है. तो इनको हम कहते हैं isobilateral leaf कहते हैं. Iso means same, ठीक है. So इनको reason is isobilateral means दोनों साइड में सेम होते हैं. डॉर्सी वेंट्रल ना डॉर्सल ना वेंट्रल साइड में इसका अलग अलग तेफ है डॉर्सी वेंट्रल लीव. आइसोबाइलेटरल जेना आइसो जेना सेम खतो योग इसका सेम होता है आइसोबाइलेटरल लीव से तेनोक्ले, ठीक है. सो मोनोकॉट जो लीव जो होता है, ठीक है, ते ई उन्हें अगर नता स्ट्रक्चर बोस्ताना देन ई उन्ना ची होत क्या देना समझ हल्ला दिस when we see the anatomy of this isobilateral leaf, these are much similar to that of the dorsiventral leaf, but it shows some of the differences. इनमें कुछ differences दिखाई देता है हमें. अब वो कौन कौन से differences है, सबसे पहला ये चीज़ है कि जो स्टोमेटा जो होता है जैसे कि हम यहाँ पे डाइकॉट में देख रहे थे, वो नीचे वाले साइड में ज़्यादा होता था, ऊपर वाले साइड में कम होता था या कभी होता ही नहीं था. तो मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है. मोनोकॉट में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा
दे रिमेन सेम, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा, ठीक है, मतलब बराबर यो नोकले चमंगपो न्यू जिखो निनंगवा यो आमा नोकले. And the second difference is that the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy. जैसे कि यहाँ पे डाइकॉट में क्या था, पैलिसेड और स्पॉन्जी में हमने डिफ्रेंशिएट किया था, दिस इज पैलिसेड दिस इज स्पॉन्जी. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पैलिसेड और स्पॉन्जी में हमने इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, ठीक है. और इनमें जो क्या कहेंगे, द वैस्कुलर बंडल्स, जो वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, बिकॉज खोन इनको वेन्स गुन्हाले वेनलेट्स गुन चुतले सेम साइज ही होचस पे जस्ते, मतलब एक्सेप्ट फॉर द मेन वेन को छोड़कर जितने सारे वेन्स हैं दे आर ऑफ सेम साइज, और उस वजह से इनका जो वैस्कुलर बंडल का जो साइज जो होता है वो उनमें सेम होता है. जितने सारे वैस्कुलर टिश्यूज हैं या वैस्कुलर बंडल्स हैं वो सारे सेम साइज के होते हैं एक्सेप्ट फॉर द मेन वेन. और यहाँ पे और एक डिफरेंस है, इन केस ऑफ दिस ग्रासेस को ने साइड है ना कास्ट सेल्स को खतो साइड पे कयो थाला एडेक्सियल साइड को ने कयो कन दे गेट मॉडिफाई, वो अपने आप को मॉडिफाई कर जाते हैं, ठीक है, खोना मॉडिफिकेशन छान ओकले, और वो काफ़ी बड़े एम्प्टी कलरलेस सेल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज द बुलीफॉर्म सेल्स. यूँ आता मोनोकॉट को ने नाइले ते सेल्स को माने कलरलेस ना छनमो लार्ज स्पेस उत्कन रिग्युरनो कास्ट सेल्स को ना आता है बुलीफॉर्म सेल्स रनोकले. और ये बुलीफॉर्म सेल्स जो है जब उनमें क्या होता है छू मंगपो युद्ध जाने हलले छू मंगपो युद्ध जाने तेने खून टर्जिट गिरा निकले, तो जैसे कि लीव शेन क्या पायु, ठीक है. अब इसमें इसके सेल में ठीक ठाक मतलब छू युद्ध क्या छू जुक दिन क्या छू जुक चेस पे जैसे कि सेल को ना खट्टंग गिरत क्या शंटे गिरत क्या, और वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम टर्जिट शंटे गिरा निकले. जब उनके सेल्स में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, या छू कम छा चिंगनंगम बोले, दे बिकम फ्लैसिड, सेल्स कुन फ्लैसिड छानोकले, सेल्स कुन तेने ते सेल्स कुन फ्लैसिड छा च मोले ब्लेप छेना तेने लीव्स पांची छानोकले दे गेट रोल छानोकले, ठीक है. तो वो अपने आप को रोल कर जाते हैं, रोल छा चिकना पुची सोंपे नोकले. अब उनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तेन छू बचे चौलाफिया खोखोड़ा लीव्स कुन रोल छानोकले. तो ये किन में होता है, मोनोकॉट लीव में हमें दिखाई देता है, ये कुछ हमें ग्रासेस में दिखाई देता है, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट leaf, the difference between dicot and monocot leaf, and the detailed structure of the dicot leaf. Please go through the video and go through the diagram as well. तो यहाँ पे डायग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको भी आप देखिएगा और इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िएगा.